हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। ये वॉल्यूम क्या होती है, कैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम को समझ के हम आने वाला एक बड़ा मोमेंटम शिफ्ट को एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वॉल्यूम से पता चलती हैं। तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करके हम आने वाले टाइम के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा चेंज आने वाला है या नहीं आने वाला है। अब देखिए, वॉल्यूम इंडिकेटर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वॉल्यूम एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, वॉल्यूम क्या होती है, इट सिंपली मीन्स कि एक गिवन टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में हैं, आपको मेरे स्क्रीन पे ये देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने 1 आवर के ऊपर वॉल्यूम देखनी है तो इसका सिंपल सा ये लॉजिक निकलेगा कि इस 1 घंटे में, पिछले 1 घंटे में कितने लोगों ने बाय और सेल किया है, कितने ज़्यादा लोगों ने। तो जितने ज़्यादा लोग मार्केट में इन्वॉल्व होंगे, राइट, उतनी ही हमें वॉल्यूम जो है आपको ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। सिंपल। इसको मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं लोकसभा इलेक्शंस के। अगर आपको याद होगा 2014 में जब कांग्रेस गई थी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नए पीएम बने थे, तो उस टाइम के अंदर भी बहुत हैवी वोटिंग हुई थी। तो ऐसा पास्ट में इलेक्शंस में भी देखा गया है कि जब जब वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम चेंज पक्की बात होती है, राइट। तो सेम चीज़ मार्केट के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जब जब भी आपको लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, राइट, तो उस टाइम पे एक मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, बट हो सकता है। प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए, अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ओके, तो आइए अब हम वॉल्यूम को ज़रा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम को प्रिडिक्ट करके हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो हम अभी जीबीपी यूएसडी के चार्ट में हैं। तो इस ट्रेड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ कि क्यों ये मैंने ट्रेड लिया था, इसके पीछे रीज़न क्या था। बाय द वे, यहाँ पे सप्लाई डिमांड स्ट्रेटेजी हमने यूज़ करी थी, उसके ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी डिमांड सप्लाई पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। हाँ, उसके कुछ एडवांस वर्जन्स हैं, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी हम चलते हैं ज़रा वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम इंडिकेटर को आपको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको एफएक्स यहाँ पे आ जाना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको टाइप करना है वॉल्यूम। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करोगे, अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट के ऊपर मार्क है, बट आप इस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर दिख जाएगा। ठीक है, बिल्ट इन में वॉल्यूम ऑसिलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट उसका इतना मतलब नहीं है। आप सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हो रखा है। तो आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपको मिला हुआ है, जो आपको गिवन है, आपको उसी के साथ में यूज़ करना है, राइट। अब अगर आप वॉल्यूम को नज़र मारो, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए आपको अलग अलग लेवल पे ये जो नीचे आपको रेड, ग्रीन, ये जो बड़ी बड़ी बार्स दिख रही हैं नीचे बिल्कुल बॉटम में, ये हमारा वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखिए इस जगह पे कितनी बड़ी ये ग्रीन बार है, उसके बाद कितनी बड़ी ये रेड बार है। इट सिंपली मीन्स कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर 1 आवर में मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है हर टाइम पे आपको दिखती रहेगी, लेकिन वॉल्यूम हमारे लिए ज़रूरी तब बन जाती है जब किसी स्पेशल जगह पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई हो या फिर बहुत ज़्यादा घट गई हो। ठीक है, अब स्पेशल जगह से मेरा मतलब है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, वो कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेक हो सकता है, या फिर कोई वो सप्लाई डिमांड की कोई एक की एरिया हो सकता है। ओके, तो अब अगर हम इस चार्ट के ऊपर नज़र डालें, यहाँ पे हमारे पास ये जो चार्ट था, मार्केट हमारी जैसे ही इस लेवल पे टच करती है तो अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से वॉल्यूम जो है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। सो यहाँ से हम ये चीज़ बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगी। ओके, बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए। अब क्योंकि हमें मालूम था ये हमारा एक डिमांड जोन है और डिमांड जोन पे आके मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया में आई है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन की है, देन उसके बाद एक बड़ी कैंडल के बाद में हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होगा तो हमारा बहुत ईजिली यहाँ पे 1:2 जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो भी हमारा सेट हो गया होगा। नो द पॉइंट इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा वॉल्यूम को यूज़ करके। बेसिकली वो तो सप्लाई डिमांड था, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। वॉल्यूम को देख के हम कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। देखिए उसके पीछे सिंपल सा क्या लॉजिक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप नीचे वॉल्यूम्स पे नज़र दोगे,
ठीक है, ये देखिए जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे वॉल्यूम जो थी पिछली कैंडल से ज़्यादा थी, तो दैट मीन्स ये जो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होने के थोड़े से चांसेस हमारे बढ़ गए। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है यहाँ से लगातार गिरती गई है, राइट। तो वॉल्यूम लगातार गिरती गई है एंड देन फिर यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुई है, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुई है तो आप देखिए हमारी मार्केट भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है, ठीक है। तो कहने का यहाँ पे बस इतना मतलब है कि जब एक हमारे डिमांड जोन के ऊपर वॉल्यूम हमें बढ़ती हुई दिख रही है तो आप चाहे तो उस टाइम भी मार्केट में एंटर कर सकते हो, या फिर आप सिंपली, अगर हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बैक टेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टेंशन लेने की। लेकिन वॉल्यूम जो है वो ये मेक श्योर करती है कि हाँ अभी मार्केट की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी देर तक यही रहने वाली है, ओके। अब जैसे आप देखिए यहाँ से मार्केट की जो वॉल्यूम थी इस पॉइंट से लगातार बढ़ना शुरू हो गई है, और आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सो इट्स अ यूनी डायरेक्शनल। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, ये देखिए कैंडल रेड है एंड देन उसके पीछे की ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे भी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये वॉल्यूम जो है ये हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ से किस तरफ का शिफ्ट ले सकती है। अब यहाँ से वॉल्यूम लगातार गिरना शुरू हो गई है नीचे की तरफ, तो दैट मीन्स कि अभी जो मार्केट जो है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अभी नीचे ही कंटिन्यू जाती जाएगी, ओके। तो आइए ऐसे ही हम एक और मार्केट में चलते हैं, गोल्ड की मार्केट में। गोल्ड, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होगी उतनी ही ज़्यादा आपको वॉल्यूम को वहाँ पे अंडरस्टैंड करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो लेट्स गो टू गोल्ड। अब गोल्ड के अंदर हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ करा था, पेनेंट के ऊपर हमने ट्रेड लिया था। पेनेंट क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे ही पेनेंट पे एक ट्रेड लिया है, तो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ओके। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम आते हैं, सी मार्केट ने जैसे ही इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया है, क्योंकि क्लोजिंग नीचे दी है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको काफ़ी बढ़ी हुई दिखेगी। तो ये हमें एक श्योरिटी देता है कि येस चांसेस ये हैं कि अब मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। द रीज़न इज़ क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई है। और अगर आप इसको पीछे नोटिस करके देखोगे तो इन सभी एरिया से इसकी जो वॉल्यूम थी ये काफ़ी ज़्यादा थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो ये चाहते थे कि यहाँ से मार्केट लगभग नीचे की तरफ ही जाती जाए। और आप देखो उसके बाद हमने बैक टेस्टिंग का यहाँ पे वेट किया, सॉरी रीटेस्टिंग का वेट किया, एंड रीटेस्टिंग के बाद से मार्केट लगातार नीचे ही जाती गई है। अब वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्या बता रही है, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे, वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्या दिखा रही है, वॉल्यूम ये दिखा रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम का लेवल एक ही है, यानी कि मार्केट की जो रेंज है वो एक ही रहने वाली है। रेंज से मेरा मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में जाने वाली है। और आप देखिए लगभग ऐसा ही हुआ है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही थी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में जाती गई है, ओके। और फिर यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर आई है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बाय द वे यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी मार्केट ने यहाँ पे आके एक अच्छा हमें यहाँ पे बाउंस दिया था। और यहाँ पे सप्लाई जोन था, जैसे मार्केट यहाँ से आई है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ गई है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे भी आपको जब जब आपको ये वॉल्यूम्स दिख रही हैं, जिस भी आपको देखोगे, जैसे भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पे मतलब आप इसको काउंट करना चाहते हो आप देख सकते हो। ये देखिए अब ये है हमारे पास बेसिकली एक और मतलब गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट। तो यहाँ पे भी अगर आप वॉल्यूम्स को नज़र मारोगे, देखिए हमें बेसिकली क्या है कि हर टाइम वॉल्यूम को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वॉल्यूम को तभी देखने की ज़रूरत होती है जब वो किसी की एरिया पे है, राइट। अब जैसे वॉल्यूम आप देखो, यहाँ पे मार्केट जो है इस टाइम एक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम पे ज़रूर नज़र डालनी पड़ती है कि वॉल्यूम पहले से ज़्यादा है या कम है। और अगर पहले से ज़्यादा है तो वो एक आइडिया होता है, एक इशारा होता है, हिंट होता है मार्केट का कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चले जाए। तो वॉल्यूम जो है बस हमारी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, हमारी जो एक्यूरेसी है, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा प्लस पॉइंट लेके आ जाती है। और वॉल्यूम्स के ऊपर अभी मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं वॉल्यूम्स को और ज़्यादा डीप में जाके डिफाइन करने वाला हूँ। आज मैंने जस्ट आपको एक ये कॉन्सेप्ट दिया है कि वॉल्यूम होती क्या है, कि बस, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट में आज आपने बस इतना ही समझा है कि एक गिवन नंबर ऑफ टाइम पे मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने ज़्यादा लोग बाय और सेल कर रहे हैं, बेसिकली वो वॉल्यूम कहलाती है, राइट। और उसके अलावा वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड्स कैसे लेने हैं वो भी मैंने आपको उसका जो थोड़ा सा हिंट दिया है कि मार्केट जब भी अपने की एरिया पे हो तो हमें वो चीज़ चेक करनी होती है कि उस की एरिया पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, तो उस की एरिया पे मार्केट जो है वो कैसा बिहेव करती है, राइट। तो वॉल्यूम के ऊपर जैसे मैंने बोला कि और भी सीरीज़ आने वाली है, तो उसमें आपको मैं और ज़्यादा डिटेल में जाके बताऊंगा एक एक करके, बाय द वे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर वॉल्यूम के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। तो थैंक्स।